स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तनवीर सर पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है त्रिकोणमिति से एक्सरसाइज 8.4 का डे 3। मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर होगा 2 ही होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होगा। और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो आपके सामने यहाँ है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ये भी है, कहता है ये स्पेशल इसमें कहता है कि सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, इसमें आप दूसरे सर्वसमीका का यूज नहीं कर सकते, मतलब दूसरे फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते, है ना। कहता है स्पेशल लागू कीजिए, वो भी किसको, तो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो आपने पढ़ा है पहले, उसको इसमें यूज करना है। तब इतना बराबर इतना, इसको क्या करना है भाई, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे जरा सा हल में हम चलेंगे। सबसे पहले एलएचएस से लिखते हैं। एलएचएस से हम एलएचएस बराबर क्या है जो है उसको लिखते हैं। तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये हमारा क्या हो गया भाई, एलएचएस हो गया, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये तो हमको ये सर्वसमीका यूज करना है, तो उस रूप में हमको लाना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ उल्टा हम चलेंगे, है ना। अभी तक जो भी आपने सर्वसमीका सिद्ध किया उसमें क्या था कि उसमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया उसको हम साइन में चेंज किए या कॉस में चेंज किए, या तो साइन कॉस में या कॉस साइन में चेंज किए। लेकिन यहाँ उसके विपरीत चलना है। ध्यान दीजिए, ये साइन में दिया है तो इसको हम कोशिश करेंगे कि यह कॉसेक और कॉट के रूप में आ जाए। तो ध्यान दीजिए, कॉसेक और कॉट के रूप में लाने के लिए हमको ऊपर नीचे भाग देना होगा। लेकिन किस त्रिकोणमितीय अनुपात से भाग कीजिएगा जिससे कम से कम कॉसेक और कॉट आ जाए। तो ये समझिए, इतना कर दिए तो ये समझिए ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, बन गया। चलिए, तो कॉस में अगर हम साइन से भाग करते हैं तो कॉस बाई साइन का फॉर्मूला होता है कॉट, है ना। हम साइन से भाग कर रहे हैं, और फिर साइन में साइन से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 में साइन से भाग करेंगे तो कॉसेक हो जाएगा। मतलब साइन से भाग करने पे कॉसेक भी आ रहा है और कॉट भी आ रहा है ना। इसलिए हम ऊपर नीचे इसमें क्या कर देंगे, साइन से भाग कर देंगे। लिखेंगे यहाँ साइन ए से ऊपर तथा नीचे भाग देने पर, या लिखिए भाग देने पर, करने पर, भाग देने पर क्या लिखे, क्योंकि साइन ए से ऊपर तथा नीचे यानी अंश तथा हर में भाग देने पर, इसको साइन ए से भगा दीजिए। भगा देना है, उसके बाद से खुद ये बन जाएगा, है ना। तो भाग देते हैं हम, पहले इसको भाग देने का काम करते हैं, मतलब भगाने का काम कीजिए आप। कॉस ए क्या है, कॉस ए बटा साइन ए, ऊपर तथा नीचे साइन ए से भाग कर रहे हो आप, माइनस साइन ए है यह, तो साइन ए बटा साइन ए, ये है प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस, और 1 बटा साइन ए, सब में साइन लगा दिए। देखिए, सब में साइन लगा देने का मतलब ये हुआ कि सब में हम साइन से भाग कर रहे हैं। ऊपर तो हो गया, अब नीचे भी तो भाग देना है साइन से ही, क्योंकि एक ही तरफ नहीं दे सकते हैं। भाग देना है तो ऊपर अगर जितना से भाग दे रहे हो आप, तो उतना ही आपको नीचे से भी भाग देना होगा। मतलब ऊपर और नीचे में सेम चीज से भाग देना होगा। जैसे ठीक इक्वल जो होता है, बराबर होता है, तो बराबर के दोनों तरफ अगर जोड़ना हो, एक ही तरफ जोड़ना होता है तो, लेकिन हम एक के लिए, एक तरफ के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 1 जोड़े, 2 जोड़े, 1 घटाए, 2 घटाए, जो भी करना होता है दोनों तरफ करना होता है। नहीं, बराबर होता है, इंसाफ यही होता है ना कि दोनों को बराबर हक मिले। तो यही बात यहाँ भी है। ऊपर अगर हम दे रहे हैं, भाग कर रहे हैं साइन से, तो नीचे भी साइन से भाग करेंगे। कॉस से भाग करते तो नीचे भी कॉस से भाग करते। बराबर के अगल बगल में है, अगर एक तरफ एक जोड़ रहे हैं तो दोनों दूसरे तरफ भी हमको क्या करना होगा, एक जोड़ना होगा। चलिए, तो यहाँ भी हम नीचे अब क्या करेंगे, कॉस से भाग करेंगे साइन से। कॉस ए बटा साइन ए, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। अब साइन है यह,
तो साइन ए बटा साइन ए, ये है -1, तो 1 बटा साइन ए। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है भाई। यहाँ देखिएगा जरा सा आप, यहाँ पर ये वाला, ये देखिए तो कॉस बाई साइन, तो कॉस बाई साइन, साइन बाई कॉस तो tan का फॉर्मूला होता है, लेकिन कॉस बाई साइन उलट जाएगा, यह कॉट का हो जाएगा, तो लिखेंगे इसके बदले में कॉट ए, इसका फॉर्मूला हो गया कॉट ए माइनस, है देखिए साइन ए और साइन ए कट जाएगा ना भाई, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। भाई कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये वाला कट कर 1 आ जा रहा है, तो यहाँ क्या हो गया 1 प्लस 1 बाई साइन का फॉर्मूला होता है कोसेक ए, और बट्टा में लिख दीजिए आप जरा सा यहाँ पर, ये देखिए कॉस बाई साइन, तो ये भी हो जाएगा कॉट ए, अब प्लस है तो प्लस ये भी कटेगा तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 बाई साइन कोसेक का फॉर्मूला होता है, हमने इतना लिख दिया कोसेक ए, हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हम स्टेप में, यहाँ से आ जाइए। देखिए ये है कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए बट्टा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हमारे पास आ गया। हमको कह रहा है कि आप कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लागू करके फॉर इसको सिद्ध कीजिए। अब पहले इसको कॉट और कॉसेक जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, इसको एक जगह आप पहले लिखिए तो सही, तो लिखते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और उसके बाद यहाँ पहले है -1, तो -1 को हम बाद में भेज दिए बट्टा में, बट्टा में क्या है भाई यहाँ कॉट ए है, तो इसको भी लिखिए कॉट ए, ये देखिए +1, और लेकिन पहले हम लिख देंगे इसको यहाँ पे माइनस कॉसेक ए, तो लिख दीजिए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और +1, इसको भी बाद में भेज दीजिए +1 को, लीजिए फॉर्मूला को यूज करना है हमको। अब देखिए ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमको तो लाना है। देखिए मतलब ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए पहले लेते हैं और कॉट ए बाद में भेज देते हैं, तो हमारा वही ना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। तो ये कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, सारा ड्रामा यहाँ पर है। इसका जो है देखिएगा, इसका अगर यहाँ पर हम निकालते हैं ये कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो इतना में जो है अब देखिएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, देखिए प्लस को इधर लेके आए तो बराबर में क्या बच गया 1 बच गया। आप इसको भी तो जानते ही हैं, ये भी तो सर्वसमीका ही है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इतना ही बराबर ना, ये माइनस कॉट स्क्वायर उधर भेज दिया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसको दे दिया, तो हम इसको सरिया लिए। इस तरह करने के पीछे रीजन है, वो क्या, क्योंकि इधर 1 आया है, तो 1 के बदले में हम, क्योंकि यही यूज करना है, 1 के बदले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वो यूज नहीं करना है। ये तो कहता है, कह रहा है ये क्वेश्चन में स्पेशल कि हमको यही लागू करना है, तो 1 इसके बराबर में होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब इसमें 1 आया है तो ऊपर 1 है, तो ऊपर वाला के जगह पर हम ये यूज कर सकते हैं, तो यूज कर लीजिए। और उससे पहले ये कॉसेक पहले है कॉट बाद में है, तो इसमें भी पहले कर लीजिए, आपको और आसानी हो जाएगा। तो लिख सकते हो आप आराम से कॉसेक ए प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो कॉट बाद में भेज दीजिए कॉट ए, अब माइनस 1 है तो 1 के बदले में आप ये यूज कर लीजिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये तो कोष्ट में आ जाएगा ना भाई, क्योंकि माइनस यहाँ पे है और इतना बराबर इतना होता है, इसलिए हम कोष्ट में डाल दिए ताकि इतना का यूज हो रहा है, हम ले लीजिए, हम यहाँ पे यूज कर लिए, इसका लागू हमने कर दिया इसको। अब आगे बढ़ना है, लागू करने के बाद लागू तो हो गया, अब देखिए अब क्या होता है। बट्टा में क्या है भाई, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 रहने देते हैं, है ना। ये अब ये नहीं कि इसके जगह पर भी ये फॉर्मूला लिख दीजिए, बस हो गया, लेंदी प्रोसेस जरूरत नहीं है भाई। ये हम यूज करेंगे तो हो सकता है हमारा यही वाला एक ही जगह यूज करना है, क्योंकि ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे इसका तो नीचे वाला आएगा, तब ना कट छट होगा, तो हमारा ये बचेगा जो हमको लाना है। चलिए अब ये जो है लिखिए जरा सा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आ रहा है भले इसमें माइनस है,
इसको जरा सा कोष्ट में आप लिख सकते हो ऐसे एक जगह कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो हमको लाना भी था ये वाला, है ना। ये है माइनस, तो माइनस हम लिख सकते हैं यहाँ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया यहाँ। ये कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, इसको ए मानिए उसको बी मानिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको भी तो पता है, तो लिखिए, आप सोच क्या रहे हैं भाई, ए प्लस बी यानी कि लीजिए हम बड़ा कोष्ट डालते हैं, ए प्लस बी कॉसेक, बड़ा कोष्ट भी डालने की जरूरत हमको नहीं है, सीधा सीधा लिखिए आप पहले ए प्लस बी यानी कि कॉसेक ए प्लस बी क्या है, तो कॉट ए प्लस बी हो गया, इंटू ए माइनस बी मतलब कॉसेक ए माइनस कॉट ए। हमने लिख दिया यहाँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर हमने बैठा दिया। ओके बाबू, अब हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, तो बटा है, और बटा में कहता है क्या है, तो कॉट ए है, अब माइनस कॉसेक ए है, अब प्लस 1 है, यही ना है हमारा। देखिएगा यहाँ पर जरा सा, अब हम आपसे पूछेंगे कि आप जरा सा बताइए कि क्या इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, तो कहिएगा जी सर कॉमन तो निकल सकता है, तो फिर क्या निकल सकता है, कहिएगा हाँ सर कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस से पहले है, और माइनस के बाद भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए जो अभी बनाया गया है उसमें शामिल है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। वाह वेरी गुड, चलिए यहाँ निकालिए तो आप कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हम इसको कॉमन कर रहे हैं, तो अब बड़ा सा कोष्ट दीजिए बड़ा वाला, इस टोटल में से हम इतना कॉमन कर लिए, तो कॉमन किया जाता है, टोटल अगर निकलता है तो इसके पर क्या बचता है, तो आप कहिएगा सर जी 1 बचता है, तो लीजिए भाई इस ये टोटल यही ना निकला है यहाँ, तो इसके जगह पर हम भी 1 लिख दिए। अब ये है यहाँ माइनस, फिर कहेंगे कि आप बताइए जरा सा इसमें से टोटल में से कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए में से बाबू क्या निकला है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए निकला है, कहिए हम कहेंगे कि भाई क्या बचा इसमें, तो ये आप कहिएगा है ना कि सर जी इसमें तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा है, तो हम कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख देंगे कि नहीं, यहाँ कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख देंगे आराम से, कॉसेक ए माइनस कॉट ए यही ना बचा है इसमें। ओके बाबू बहुत अच्छी बात है, चलिए बट्टा में चलते हैं हम, है ना, जो है उसको लिख देते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है, जो है वो तो हम लिखेंगे पहले, तो इसको लिखते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ध्यान दीजिए ये तो आ ही चुका है, सारा ड्रामा इसके लिए हो रहा है कि किसी तरह ये कट जाए, छट जाए, हट जाए यहाँ से, जो हमारा ये बच जाए वो प्रूफ हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा ये माइनस है, अब ये कोष्ट में था पहले से ही तो हम कोष्ट में लिखे, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है कोष्ट से पहले। अब आपको पता होना चाहिए कि कोष्ट से पहले माइनस अगर लगा है और हम कोष्ट हटाते हैं, तो कोष्ट के अंदर जितने भी होते हैं टर्म में जो भी शब्द ये अंक होता है, वो प्लस में हो या माइनस में हो, कोष्ट हटाते ही उसके चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन कब बदलते हैं भाई, तो जब कोष्ट से पहले इसके जैसा माइनस लगा हो, है ना, तो कोष्ट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस होगा प्लस, प्लस होगा माइनस, लेकिन वही प्लस पहले लगा होता है, तो कोष्ट को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चिन्ह बदलता नहीं है, जैसे होता है वैसे क्या होता है वह रह जाता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। अब यहाँ है माइनस हम हटा रहे हैं भाई, लीजिए हटा दिए, कोई बात नहीं हटा देते हैं, तो ये 1 तो रह जाएगा, है ना बाबू। चलिए माइनस, तो माइनस है, हम माइनस लगा हुआ है, या कोष्ट हटाइए, गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस, या माइनस है कोष्ट हटा रहा है, तो ये प्लस कॉसेक है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक ए, माइनस कॉट ए है तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए। कोष्ट हमने बंद कर दिया, नीचे देखिए तो जरा सा ये इसके जैसा है, आप सजा सकते हो ना, इसको सजा दो, पहले +1 है तो इसमें से लेके आ जाओ, यहाँ +1 हम लिख दिए, है ना, प्लस यहाँ छुप गया आगे। इसके बाद कहता है माइनस कॉसेक ए, तो लीजिए भाई माइनस कॉसेक ए है तो यहाँ आराम से आप लिख सकते हो माइनस कॉसेक ए। अब इसके बाद कहता है प्लस कॉट ए, तो आप कहिएगा सर जी प्लस कॉट ए है तो आगे भेज दीजिए आप, लीजिए आप कहते हैं तो हम भेज देते हैं
प्लस कॉट ए, है ना, यही बनाना है। आप कोष्ट में भी डाल सकते हैं, नहीं डालेगा कोई बात नहीं, चलेगा, दौड़ेगा। अब इतना इंटू इतना बीच में गुना गया तो देखिए सेम सम आ गया, मतलब ये टोटल और ये टोटल कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बच के आ जाएगा भाई आपके पास कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए तो कोसेक ए प्लस कॉट ए हमको वही तो लाना था, आ गया आरएचएस के बराबर में, लिख देंगे हम आरएचएस के बराबर में आ गया, इसलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 3 बार 4 बार जरूर बनाइएगा वीडियो देख लेने के बाद। अगर बना लिए आप तो समझ जाइए कि ये आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बाबू अब छठा नंबर क्वेश्चन देखोगे, यह कहता है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए प्रूफ करना है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब किसको किसको कहें भाई, ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीवीआई, वीवीआई का मतलब भाग भरोसे ना आई, भाग भरोसे आई आप समझते हैं ना, तो भाग भरोसे ना आई, भागते भागते आई, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें भी हम चलेंगे एलएचएस से। चलिए लिखेंगे इसमें एलएचएस, एलएचएस बराबर जो है पहले उसको हम लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए, ये टोटल का टोटल किसमें है भाई, रूट के अंदर है। रूट के अंदर होता है तो ये बहुत खतरनाक होता है, ये आगे बढ़ने ही नहीं देता है। तो सबसे अच्छा इसका उपाय क्या है भाई, उपाय कर दीजिए आप। उपाय कर क्या कीजिएगा कि कोशिश कीजिए कि यह किसी न किसी तरह से रूट से बाहर आ जाए। रूट से बाहर आ जाएगा तो समझिए कि आपके दायरे में आ गया, आपके क्षेत्र में आ गया, आप उसको जैसे चाहे वैसे घुमाइएगा, है ना। तो चलिए रूट से बाहर निकालने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक तरीका क्या है भाई, तो उसको आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए। रेशनलाइजेशन समझते हैं ना क्या, तो सर जी कहिएगा क्या, सर जी परिमेकरण को ही तो रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो चलिए हम परिमेकरण कर देते हैं पहले इसको, तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। चलिए अब कुछ ऐसे भी हैं हमारे भाई दोस्त स्टूडेंट जो भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कहेंगे सर जी रेशनलाइजेशन क्या होता है, परिमेकरण करना क्या होता है। भाई तो आप 7th क्लास में पढ़े हैं, 6th क्लास नहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। अंश और हर जो होता है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, बट्टा में नीचे वाले को हर बोलते हैं। और रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेकरण में क्या किया जाता है कि नीचे वाले को ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, नीचे वाले से ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि गुना तो किया जाता है, लेकिन गुना करने के दौरान चिन्ह जो होता है वह बदल दिया जाता है, माइनस का प्लस कर दिया जाता है और प्लस का माइनस कर दिया जाता है, बस इतना ही का फर्क होता है। और यही हमारा क्या कहलाता है, परिमेकरण करना होता है, रेशनलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। नहीं, अब देखिए अंश ये हो गया और हर नीचे वाला हो गया, तो नीचे वाला में हर है 1 माइनस साइन ए, तो हमको गुना करना है ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए, लीजिए 1 माइनस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, है ना। लीजिए हो गया, तो नहीं हुआ। अभी आप कहेंगे सर जी आप तो बताए हैं कि हर जो होता है उसी से गुना किया जाता है ऊपर नीचे, लेकिन उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। तो भाई चिन्ह बदल दीजिए, लीजिए ये माइनस था तो ये प्लस था, हम दिखाने के लिए आपको लिखे थे कि 1 माइनस साइन ए था, उसी से ऊपर नीचे गुना करते 1 माइनस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, लेकिन चिन्ह बदल कर ये माइनस था तो प्लस है 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। भले याद रखिए, भले ही ऊपर वाला जो है इसके बगल वाला के जैसा आ जाए, सेम आ जाए, और ये नहीं समझना है कि ओहो 1 प्लस साइन ए से तो ऊपर नीचे गुना कर दिया गया है। ये अलग बात है कि एक जैसा आ गया, यहाँ पर हमेशा हर जगह ऐसा नहीं होगा, इसलिए ऊपर वाले पर ध्यान नहीं देना है, हमको नीचे वाला पर ध्यान देना है। क्या कि नीचे वाले से गुना किया जाता है ऊपर नीचे, यानी हर जो होता है हर से ऊपर नीचे गुना किया जाता है, और वो भी साइन चेंज करके, मतलब चिन्ह बदल दिया जाता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया 1 माइनस साइन ए था तो 1 प्लस साइन ए से गुना किया गया, 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, इससे गुना किया गया है। ये भले सेम आ गया है, इस पर ध्यान नहीं देना है। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके बाबू आगे बढ़ते हैं हम। फिर अभी आगे बढ़ने से पहले क्या करना होगा भाई, तो आप कुछ मिस कर रहे हैं क्या, तो सर जी रूट दे दीजिए। हाँ हाँ रूट दे रहे हैं भाई, लीजिए
रूट ये आधा पर नहीं देना है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं आधा पर दे के छोड़ देंगे और भाग जाएंगे, नहीं वो गलत हो जाएगा। आप सही बनाते हुए भी गलत हो जाओगे, वहां पे आपका नंबर काट लिया जाएगा, है ना। चाहे तो पूरा का पूरा काटा भी जा सकता है, एक नंबर भी नहीं मिल सकता है। हाँ, ये सोचकर कि छूट गया है तब दिया जा सकता है, लेकिन आप ऐसा मौका नहीं दो। आप जानो, तरीका सीखो, यहाँ रूल क्या होता है। तो पूरा टोटल, क्योंकि हम इसको परिमेकरण कर रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का परिमेकरण हो रहा है। अब ये टोटल पर रूट चढ़ गया। अब लीजिए, इसको जरा सा अच्छा लगने के लिए, खूबसूरत लगने के लिए क्या कीजिएगा, डेंटिंग पेंटिंग करने की जरूरत है क्या? नहीं जी। क्या करोगे भाई, तो कहोगे कि सर आप ही तो बताते हैं कि इसको कोष्ट में डाल दीजिए। लीजिए, हम कोष्ट में डाल दिए तो थोड़ा इसका जो है खूबसूरती बढ़ गया, है ना, अच्छा लगने लगा। चलिए कोई बात नहीं। अब ये 1 प्लस साइने है इंटू 1 प्लस साइने है, 2 बार आ गया। अगर मान लीजिए एक्स गुना एक्स है तो क्या हो जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वही चीज ये भी तो आ गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आ गया है। काटना नहीं है, ये काटिएगा तो जहां थे वहीं पे पहुंच जाइएगा, फिर तो वो काम तो करना नहीं है। हमको इसको रूट से बाहर निकालना, छुड़ाना है। ये जेल में है, अभी कैद है ना, इसको बेल पे निकालना है बाहर। तो बेल पे निकालने के लिए क्या करिएगा, परिमेकरण कीजिएगा रूट के अंदर। चलिए, बट्टा है यह, तो अब बट्टा में नीचे क्या है, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए है। इसको ए मानिए, ये भी ए हो जाएगा, इसको बी मानिए, ये भी बी हो जाएगा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी कौन है भाई, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना, बी साइन है तो साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, तो हम रहने देते हैं। लेकिन अभी भी यह रूट के ही अंदर है, तो रूट में ही रहने देते हैं ना। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा में है 1 माइनस साइन स्क्वायर। फॉर्मूला आप तो जानते हैं भाई, बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर होता है ना। तो कहिएगा जी सर होता है, तो जी सर होता है तो लिख दीजिए कॉस स्क्वायर है ना। अब ये रूट में है तो अभी भी तो रूट में ही रहेगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको हम पहले हटा देते हैं यहाँ पर भाई, बहुत देर हो गया इसको रहते हुए, कितना देर तक रहेगा। देखिएगा, रूट के अंदर है यहाँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर है, मतलब कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए, या पता होगा भी, जानते भी हैं कि एक्स स्क्वायर के ये रूट में है ना। तो मतलब ये हुआ, यानी रूट के अंदर जोड़ा बनता है तो वह रूट से बाहर आ जाता है। स्क्वायरवा क्या होता है, रूटवा को खा जाता है ना। ये स्क्वायरवा रूटवा को खा जाता है, मतलब स्क्वायरवा जो है यह रूटवा को कैंसिल कर देगा तो बच जाएगा एक्स। याद रखिएगा ये बात हमेशा। वो कैसे, तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर था तो एक्स 2 बार गुना है ना, और जिसका जोड़ा बनता है वह बाहर आ जाता है ना। जिसका जोड़ा बनता है वही बाहर आता है, तो एक्स का जोड़ा बना यहाँ तो एक्स बाहर आ गया। तो आप बताइए, या स्क्वायर जो है रूट को खा जाता है, काट देता है, तो ये स्क्वायर इस रूट को, यानी इस पर भी रूट है इस पर भी रूट है ना। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जा रहा है, या स्क्वायर खा रहा है, काट रहा है इसको, तो बच क्या जा रहा है भाई यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बट्टा, नीचे देखिए तो कॉस स्क्वायर ए है, मतलब वही सेम है कॉस स्क्वायर। तो कॉस बाहर निकलेगा ना, स्क्वायर रूट को काटेगा, खाएगा, या जोड़ा बन रहा है तो बाहर आएगा। तो सीधा सिंपल है, कॉस है नीचे, ये क्या है, कॉस है। अब भाई याद रखिएगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अभी, ये आपको जान लेनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे ये दिया है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन, हमको लाना है, ये किताब में दिया है। कभी एग्जाम में आपको दे सकता है या दे भी देता है, इतना बराबर 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ये जो दिया हुआ है इसके जगह पर यही दे देगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। आप प्रूफ कीजिए तो भाई, और अच्छी बात है अगर दे दे तो यहीं तक बन गया, ये खत्म हो गया, यहीं पे हम लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ। नहीं, लेकिन यहाँ तो ये लाना है ना, तो कोई बात नहीं, लाना है तो ला दीजिए। ये 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए है, इसमें कॉस भागा है, इसमें भी कॉस भागा है, बट्टा है, तो अलग अलग तोड़िए इसको, अलग अलग 1 बाई कॉस ए, ये प्लस है तो प्लस लिखिए, साइन ए बटा कॉस ए। अब ये ऐसा क्यों लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना, मुझे क्यों लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर जी इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद देखेंगे तो फिर हमारा रिजल्ट 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए आ जाएगा। कैसे, एलसीएम लीजिए, कॉस ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, आ गया कि नहीं आ गया, वेरी गुड। चलिए अब 1 प्लस साइन ए 1 बाई कॉस ए बाई
1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए है, तो 1 बाई कॉस ए का फॉर्मूला आपको तो पता है क्या होता है, सेक ए होता है, तो लिख देंगे हम सेक ए। अब प्लस साइन ए बाई कॉस ए का फॉर्मूला आपको भी पता है, तो लिख देंगे tan ए। देखिए तो हमको तो यही लाना था ना, सेक ए प्लस tan ए। ये किसके बराबर में आ गया भाई, तो आर एच एस बराबर में आ जाएगा, इसलिए लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड, है ना। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट डे वाला में, ओके।